हरी भरी घास के मैदानों में जो जंगल के किनारे फैले हुए थे, एक मेहनती सफेद गाय रहती थी जिसका नाम कामधेनु था। कामधेनु पूरे गांव में अपनी अथक ऊर्जा और सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिना थके काम करने की क्षमता के लिए जानी जाती थी। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें धरती को छूतीं, कामधेनु खेतों में निकल पड़ती, किसान की मदद करती, हल चलाती और खेतों की देखभाल करती। कठिन परिश्रम के बावजूद उसने कभी शिकायत नहीं की और हमेशा एक शांत और संतुष्ट भाव से अपने कार्यों को पूरा किया। एक दिन जब कामधेनु जंगल के किनारे चर रही थी, उसने पेड़ों के बीच एक बड़ा साया धीरे धीरे चलते हुए देखा। यह कोई और नहीं बल्कि जंगल का राजा और सभी जानवरों में भय का संचार करने वाला शक्तिशाली शेर शेरू था। कामधेनु ने शेरू की शक्ति और उसकी गर्जना की कहानियां सुनी थीं। एक पल के लिए उसके मन में भय का संचार हुआ, लेकिन कामधेनु ऐसी नहीं थी जो आसानी से डर जाए। उसके दिल में यह विश्वास था कि सच्ची दयालुता और साहस सबसे भयावह जानवर को भी जीत सकते हैं। जब शेरू जंगल से बाहर निकला और अपनी सुनहरी आंखों से कामधेनु को घूरा, तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसने भागने की कोशिश नहीं की। इसके विपरीत कामधेनु ने बड़े ही शांत भाव से हरी हरी घास का एक हिस्सा शेरू को प्रेम पूर्वक भेंट कर दिया। कामधेनु की निर्भीकता और दयालुता देखकर शेरू कुछ पल के लिए रुका, फिर उसने वह सौहार्दपूर्ण भेंट स्वीकार कर ली। उसने भी गांव में कामधेनु की कड़ी मेहनत और दयालुता की कहानियां सुनी थीं। उस दिन पहली बार उसके हृदय में कामधेनु के प्रति सम्मान और स्नेह का भाव जाग उठा। शिकार की दृष्टि से देखने के बजाय उसने कामधेनु को एक मित्र के रूप में देखा। उसी दिन से उनके बीच एक अनोखी मित्रता का जन्म हुआ। अब शेरू हर शाम खेतों में आता, जब कामधेनु का काम समाप्त हो जाता। वे दोनों साथ बैठते, जंगल और गांव की कहानियां साझा करते। उनकी मित्रता की चर्चा जंगल और गांव में फैल गई और सभी को एक महत्वपूर्ण सीख मिली कि सच्ची शक्ति साहस और दयालुता में निहित होती है। कामधेनु और शेरू ने सभी को यह सिखाया कि आपसी भिन्नताओं को समझदारी और सहानुभूति से पाट सकते हैं, और यहाँ तक कि सबसे क्रूर हृदय को भी मित्रता से जीता जा सकता है।